किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं किसी भी देश में। एक तो कृषि का क्षेत्र होता है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र होता है, उत्पादन का क्षेत्र होता है, प्रोडक्शन का होता है, तीसरा सेवा का क्षेत्र होता है। भारत की दृष्टि से भारत हमेशा कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी हम 60-65% हमारी जो आबादी है देश की वो कृषि प्रधान है और कृषि पे हमारी उस पर निर्भरता है। तो इस दृष्टि से चूंकि 65% जनसंख्या हमारी कृषि प्रधान है, कृषि पे निर्भर करती है, तो उस लिहाज से भी कहीं न कहीं किसान मोर्चे का महत्व स्वमेव बढ़ जाता है। तो मोर्चा और जो मूल संगठन है, इस विषय को अगर हम कहने का प्रयत्न करें तो मूल संगठन यदि शरीर है तो मोर्चे हमारे हाथ पांव हैं। तो शरीर तभी बढ़िया काम कर सकता है जब हमारे मोर्चे ठीक ढंग से। वर्तमान परिदृश्य में जब से हमारी सरकार आई है तो विपक्षियों को कई मुद्दे धीरे धीरे मुद्दे मिलना बंद हो गए। तो अंत में किसान बिल के नाम पर तमाम उधर पंजाब हरियाणा से कहीं न कहीं जिनमें उस प्रकार की विचारधारा, भारत विरोधी विचारधारा रही, उनको लेके किसान आंदोलन विपक्षी पार्टियों के सर पे खड़ा करने का प्रयत्न किया गया। उस दृष्टि में से भी किसान मोर्चे का महत्व, क्योंकि आगामी चुनाव में हम जाने वाले हैं, 6 महीने लगभग चुनाव में बचे हुए हैं, तो किसान मोर्चे का महत्व बढ़ जाता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किसान मोर्चे के पास सर्वाधिक जिम्मेदारी और कार्यक्रम है। तो दीनदयाल जी का भी एक दर्शन था कि इस देश के विकास के लिए कृषि का उन्नत होना, कृषि का आधुनिक होना आवश्यक है और किसानों को मजबूत होना आवश्यक है। जब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूंजीवाद, चूंकि उसी वर्ग से थे वो, तो पूंजीवाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो निश्चित रूप से हम कहीं उस कल कारखाने लगने के विरोध में नहीं, हमारी भी मनोदशा उसी प्रकार की है कि देश की उन्नति के लिए कल कारखाने लगने चाहिए, लेकिन कल कारखाने कृषि को नीचे करके लगे, इससे तो देश का भला नहीं हो सकता है। दीनदयाल जी का बड़ा स्पष्ट चिंतन था कि कृषि उन्नत हो, मजबूत हो और आधुनिक हो, कैसे इसको हम कमर्शियलाइज कर पाएँ, क्योंकि एक प्रयास था। तो उसी वैचारिकी को लेके किसान मोर्चे को आज किसानों के बीच में हमको जाना है और जो आंदोलन विपक्षियों के द्वारा जो षड्यंत्र चलाया जा रहा है उसको हमको विफल करना है। इस दृष्टि से हमारे पास वर्तमान में सरकार की जो योजनाएं हैं आप सबको ज्ञात हैं, और अटल जी की सरकार में, दोनों सरकारों का मैं जिक्र करूंगा, अटल जी की सरकार और मोदी जी की सरकार। तो किसानों के लिए हमने क्या किया? जब अटल जी की सरकार बनती